तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइडिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात ही करेंगे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। आप लोग समझ जाओ, बिगिनर्स मतलब जो एकदम बेसिक्स है, मतलब कुछ भी स्टॉक मार्केट्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उसके लिए एकदम जो है ना अच्छे से ये स्टेप बाय स्टेप नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा आराम से समझिएगा, थोड़ा आराम से देखिएगा। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो टोटल जो है आपको ये बेसिक्स आइडिया जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब अगर आप मार्केट में बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो आप समझो स्टॉक मार्केट क्या होता है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, देखिए जहां पे सिंपल भाषा में अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो दो बात यहां पे आता है। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, देखिए हमारे देश के अंदर जो अलग अलग तरह के कंपनी होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट कंपनी और एक होते हैं पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी तो कभी लिस्ट हो नहीं सकती है, तो पब्लिक कंपनी ही क्या होता है, लिस्टेड होता है। तो दो तरह के पब्लिक कंपनी हो गए, एक पब्लिक कंपनी हो गया जो अनलिस्टेड होता है, तो वो भी जो है ना उसका भी शेयर्स होता है, लेकिन उसका शेयर्स जो है ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। ऐसे कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, और दूसरा कंपनी जो होता है उसका जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, अभी हम लोग आगे में बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर तो 24 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं एनएससी, और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएससी। इसके अंदर लिस्ट होने से वो कंपनी उस शेयर्स जो है वहां से क्या हो सकते हैं, परचेज और सेल्स हो सकते हैं, बॉट एंड सोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टॉक मार्केट में फायदा क्या होता है, कंपनी को क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो ये जो कंपनी जो पहली बार जब कंपनी मार्केट में पैसा लेने के लिए आता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराने से पहले, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, आईपीओ। ठीक है, आईपीओ क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम लोग सेकेंडरी मार्केट के ऊपर बात करते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाता है तब तो कंपनी क्या करता है, कैपिटल रेज करता है, और इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए वो पैसा मार्केट में लगाते हैं ताकि वो जो पैसा लगा रहे हैं उस पर उसका रिटर्न बने, उस पैसा से क्या बना सके, वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, की पार्टिसिपेंट। की पार्टिसिपेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, देखिए इन्वेस्टर्स वो होते हैं ना जो बेसिकली स्टॉक बाई करते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं 5 साल 6 साल 4 साल 2 साल 1 साल के लिए, और वो क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं, वेल्थ बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स कौन होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं। ठीक है, बाय और सेल्स करते हैं, उसका काम होता है प्रॉफिट जनरेट करना, 2% 4% 10% अकॉर्डिंग टू द, मतलब हर पोर्टफोलियो हर ट्रेडर्स का एक अपना जो है ना क्राइटेरिया होता है। कंपनी क्यों आता है, कंपनी इसलिए आता है ताकि शेयर इशू कर सके मार्केट में और उसके बदले में पैसा क्या कर सके, रेज कर सके। मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं दो मेन है, एक का नाम है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा का नाम है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब सभी को पता है कि इन सभी लोगों को रेगुलेट करने के लिए, फेयरनेस रखने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रेगुलेट्स करता है मार्केट को टू इंश्योर द फेयरनेस, ताकि इन सभी लोगों के बीच में किसी तरह का जो है मेलाफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, मतलब फेयरनेस बना रहे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे स्टॉक मार्केट के की पार्टिसिपेंट हो गए। अब एक स्टार्ट होता है कि सर आप स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट, मतलब अगर आपको शेयर मार्केट्स में अपना जर्नी स्टार्ट करना है तो किस तरह से आप स्टार्ट करोगे। तो देखो सर, सबसे पहले आपको इसके लिए एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जिसको जैसे आप पैसा रखते हो ना, तो उसके लिए आप सेविंग्स अकाउंट खुलाते हो बैंक में जाकर के, या फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, या करेंट अकाउंट खुलवाते हो, या रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हो। ठीक है, आरडी, ये अकाउंट्स हो गए टाइप ऑफ, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली पैसा रखते हो। उसी तरह से जब आपको शेयर्स खरीदने होते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। कौन सा अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये चाहिए टू रिक्वायर्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। अब आपको डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए
कुछ ब्रोकर्स होते हैं, उसमें से आपको जो ब्रोकर्स अच्छे लगेंगे उसको हम लोग स्टॉक ब्रोकर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स में दे दिया है कि आईसीआईसी डायरेक्ट है, कोटक सिक्योरिटीज है, जीरोधा है, ग्रो है, अप स्टॉक्स है, एंजल वन है, ठीक है, 5 पैसा है, बहुत सारे ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स की कमी नहीं है, ठीक है। एचडी, हर बैंक के मोस्टली ब्रोकर्स है, ठीक है। अब आपको जब किसी कंपनी में पैसा लगाना होता है ना, तो उस कंपनी को एनालाइज करते हो तो किस तरह से एनालाइज करेंगे, उसका फिनेंशियल्स देखेंगे, उसके बिजनेस मॉडल्स देखेंगे, मार्केट में ट्रेंड्स देखेंगे कि अभी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक सही है कि नहीं है। ये जो एनालिसिस ऑफ कंपनी हम लोग करेंगे, ये डिटेल्स में हम लोग पार्ट 2 या 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, शेयर्स को खरीदने के बाद उसको होल्ड करना है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, और अगर आप ट्रेडर्स हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टर का मेन काम होता है वेल्थ जनरेट करना, और ट्रेडर्स का मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, अपना ट्रेडिंग जर्नी, तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी। हालांकि ये आप लोगों से मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको हम लोग डिटेल्स में टेक्निकल टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी स्टॉक बाई करते हैं, और वो मतलब उसको हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली हम लोग का प्रॉफिट कमाना मोटिव्स होते हैं। वो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को बाय और सेल करते हैं विद इन अ वीक और मंथ, 10 दिन भी रख सकते हैं, 15 दिन भी रख सकते हैं, मंथली भी रख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक को आज ही बाई करते हैं और आज ही सेल करते हैं। देखिए सेम डे में क्या होता है, बाय और सेल होता है, ठीक है। हिंदुस्तान में 99% लोग यहीं पे अपना पैसा लॉस करता है, ठीक है, इंट्राडे करके, ठीक है। तो अब इंट्राडे क्या होता है आपको समझ में आ गया, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने तरह के स्टॉक्स होते हैं। तो एक स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है, और एक और स्टॉक होते हैं माइक्रो कैप, ठीक है। तो अभी हम लोग ये 3 मेन के ऊपर बात करते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप जो होता है ना, बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो जनरल डेफिनेशंस है कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 20,000 करोड़, तो ऐसे कंपनी को हम लोग लार्ज कैप कंपनी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, टीसीएस लार्ज कैप कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। दूसरा कंपनी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड कैप। मिड कैप में 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ऐसे कंपनी को हम लोग कौन से कंपनी बोलते हैं, मिड कैप। और तीसरा कंपनी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, ऐसे कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप, ठीक है। अब आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो डिफरेंस है वो तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट लार्ज कैप में क्या होता है आपको पता है, यहां पे जो है रिस्क जो होता है ना, जनरली यहां पे रिस्क क्या होता है, लो होता है, और रिटर्न भी यहां पे क्या होता है, लो होता है, ठीक है। मिड कैप में जो है, मिड कैप के अंदर रिस्क जो है मॉडरेट होता है और रिटर्न भी क्या होता है, मॉडरेट होता है। और स्मॉल कैप के अंदर जो होता है ना, रिस्क हाई होता है, इसीलिए यहां पे रिटर्न भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा स्टॉक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मतलब इनिशिएटिव था पिछले टर्म्स में, जिसके अंदर डिफेंस स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो सारे के सारे डिफेंस रेलवे स्टॉक बहुत चले थे। तो बेसिकली ऐसे स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टॉक, ठीक है। डिविडेंड स्टॉक मतलब जनरली बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेगुलर डिविडेंड के लिए क्या करते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड स्टॉक। और तीसरा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक। याद रखिएगा, आज नए लोगों को बाजार में सबसे ज्यादा यही चीज अट्रैक्ट करते हैं, ये पेनी स्टॉक से बच के रहिएगा। लोग सोचते हैं कि छोटा मोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा बना सकते हैं। देखिए इसका जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वेरी लो प्राइस्ड स्टॉक होता है और जिसके अंदर रिस्क बहुत ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो आपको इन सब स्टॉक से, पेनी स्टॉक 2 रुपया 4 रुपये वाला स्टॉक से एकदम दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको पैसा बिल्कुल नहीं बनाता है। मतलब अगर यदि आप 100 कंपनी पेनी स्टॉक का उठा लो ना, तो उसमें से 1 ही 2 कंपनी जो है ना चलता है,
और 98 कंपनी पूरे तरीके से क्या करता है, पैसा को, वेल्थ को पूरे तरीके से डिट्रॉइट कर देता है, ठीक है, बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए आपको ये पेनी स्टॉक से, क्योंकि जितने भी आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबसे मिलोगे ना, ये दिन भर आपको यही स्टॉक रिकमेंड करते रहेंगे कि 1 रुपया भी खरीदो। इसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन दिखाएंगे कि ये 1 रुपया का स्टॉक 3000 चला गया, ठीक है, तो 3000 गुना प्रॉफिट हुआ। अगर आप 10,000 लगाते तो कितना प्रॉफिट होता। ये सब फैसिनेटेड टर्म्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, इन सब स्टॉक से दूर रहिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात जो करने वाले हैं, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो क्वालिटी स्टॉक होल्ड करो। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। क्या बात करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आप कंपनी के, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 शेयर्स में पैसा लगाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? अब उस पोर्टफोलियो को आपको कैसे डाइवर्सिफाई करना है कि जब सपोज मान लीजिए आपको 100 रुपया लगाना है, तो 100 रुपया किसी एक कंपनी में नहीं लगाइए, 100 रुपया को आप 10 से डिवाइड कर दो और 10 रुपया करके 10 कंपनी में लगाओ, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं डोंट पुट ऑल मनी इन वन स्टॉक, क्योंकि क्या हो सकता है, एक कंपनी खराब हो जाएंगे, 2 कंपनी खराब हो जाएंगे, 3 कंपनी खराब हो जाएंगे, 4 खराब हो जाएंगे, लेकिन बाद बाकी कंपनी तो चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा, तो रिस्क आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। और मैंने ऑलरेडी ये चीज बोल दिया है कि अवॉइड पेनी स्टॉक और हाइप। मार्केट में हाइप से दूर रहिए, क्योंकि जब कोई स्टॉक चल रहा होता है ना, उसमें अगर आप पैसा लगाओगे ना, तो बहुत ज्यादा ही आपका क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए हाइप से दूर रहे। तो ये हमारा एक कुछ जो है ना हाई रिस्क वॉलेटिलिटी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का लेक्चर 1 के अंदर जो हम लोगों ने कवर किया है कि आपको बिगिनर्स हो तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, जानना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईए क्या होते हैं, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, डीआईए क्या होते हैं, आपको कौन से जो है स्टॉक्स के लिए न्यूज़ ऐप को फॉलो करना है, क्या क्या न्यूज़ आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करना है, ठीक है। तो ये सारे सब चीज हम लोग जो है लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को छोटा और सिंपल रखना चाहता हूं ताकि सभी लोग इसको इजीली देख सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।